बाजार का मूड क्यों खराब है और लगातार ये जो बेयर की गिरफ्त है ये क्यों बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि एफआईज की बिकवाली जो है लगातार चल रही है। कैश मार्केट की बात करें, पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में 1,15,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे एफआईज ने, और नवंबर में अब तक के जो आंकड़े हैं 25,000 करोड़ रुपए की एक तरफा बिकवाली हो चुकी है। तो ये चीज कहीं ना कहीं निवेशकों को परेशान कर रही है। विदेशी निवेशकों का भरोसा बाजार में नहीं लौट पाना। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका में ट्रेड बैरियर्स का डर है ट्रंप प्रशासन के बाद, और इसके चलते भी बाजार में निवेशक परेशान हो रहे हैं। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं अगर हम बाकी बाजारों से अगर हम तुलना करें तो, और निफ्टी का जो पी है वो 24x पर ट्रेड कर रहा है और 10 साल के ऐतिहासिक औसत के ऊपर पहुंच गया है वैल्यूएशन। तो ये एक चिंता और है बाजार के लिए। चीन की चिंता से बाजार परेशान हुए थे जब चीन में लगातार हम देख रहे थे कि स्टिमुलस को लेकर मेजर्स लिए जा रहे थे। तो अभी भी वहां पर स्टिमुलस की कोशिशें हो रही हैं बाजारों को अपलिफ्ट करने के लिए, रियल एस्टेट का सेंटिमेंट इंप्रूव करने को लेकर, और ये चीज़ निवेशकों को रास नहीं आ रही है। भारतीय बाजार के वो यहाँ से थोड़े से निराशा के मूड में हो, और जो विदेशी जो निवेशक हैं उनको लग रहा है कि चीन का बाजार आकर्षक है, इसलिए वहां पर अपने फंड्स को मूव कर रहे हैं। रिजल्ट सीजन की बात करें, अभी तक का जो सत्र बीता है, अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं रिजल्ट सीजन खत्म होने में, सितंबर तिमाही का, लेकिन निराशा हुई है बाजार को। कुछ ज्यादा अच्छे सरप्राइजेस निकल के नहीं आए हैं और कहीं ना कहीं बाजार को अब अर्निंग के डाउनग्रेड का भी खतरा जो है वो सता रहा है। इसके अलावा जैसा कि हम बता रहे थे कि महंगाई ने अपना सिर फिर से उठाया है। आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है रिटेल महंगाई दर यानी कि सीपीआई, वो है 2 से 6% का, और अक्टूबर की जो महंगाई दर आई है वो आई है 6% के ऊपर की 14 महीने के ऊपरी स्तर पर। इससे चिंता ये हुई है कि अभी तक जो उम्मीद बध रही थी कि शायद फेड के कदमों पर चलते हुए आरबीआई भी अपनी दरों में कटौती करे, अब वो थोड़ी सी चिंता की बात होगी कि आरबीआई अपनी दरें घटाएगा तो कब घटाएगा और किस क्वांटम में घटाएगा। इन्फ्लेशन के बढ़ने से ये चिंता जाहिर तौर पर हो गई है। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, जिस तरह से एफआईज की तरफ से आउटफ्लो हो रहा है, और डॉलर इंडेक्स में मजबूती हम लगातार देख ही रहे हैं। रुपए का जो भाव है 84.4 पर पहुंच गया है और ये रिकॉर्ड निचला असर है। तो ये तमाम ये 6-7 फैक्टर्स हैं जो बाजार के कमजोर सेंटिमेंट के पीछे बड़ी वजह बन रहे हैं।